इस समय की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से। कानपुर शहर में जबरदस्त पत्थरबाजी हुई है। जुमे की नमाज के बाद ये पत्थरबाजी हुई है। मैं आपको बता दूं, बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने बयान दिया था। नुपुर शर्मा के नाम पर यह विरोध प्रदर्शन हुआ। परेड चौराहे पर मुस्लिम समुदाय दुकानें बंद कराकर विरोध कर रहा है। पत्थरबाजी भी हुई है। परेड चौराहे पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा है। कई थानों से फोर्स बुला ली गई है। नुपुर शर्मा पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। मेरे सहयोगी अशोक सिंह जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। अशोक, क्या अपडेट है? नुपुर शर्मा तो दिल्ली में बैठी हुई है, वहां पर क्यों पत्थरबाजी हो रही है इस समय? बाजार बंदी को आज जुमे के दिन यहाँ पे मुस्लिम समाज ने अपनी दुकानें बंद करके विरोध जताने का एक काम किया था। जैसे ही जुमे की नमाज खत्म हुई वैसे मुस्लिम समाज सड़क पे आ गया, काली पट्टियां हाथ में बांधे हुए था और उन्होंने दुकानें जो खुली हुई थी वो भी बंद कराने लगे। मुस्लिम समाज के लोग हिंदू इलाके में घुसने लगे और वहां पे दुकानें जब बंद कराने लगे तो अफरा तफरी मच गई। जो नई सड़क है, जो नई सड़क है, तो स्टेशन की तरफ रोड जाता है, वहां से उन्होंने पथराव कर दिया। काफी संख्या में पुलिस आ गई है। कमिश्नर विजय सिंह मीना वहां पे पहुंच गए हैं क्योंकि आज ही राष्ट्रपति का कार्यक्रम कानपुर देहात में, तो काफी फोर्स कानपुर देहात गया हुआ है। लिहाजा कमिश्नर ने वहां पे पहुंच के मौके को कंट्रोल में ले लिया है और इस समय मामला शांत है। लेकिन हाँ, ये कहा जाता है कि सड़क पे लोग मौजूद हैं और मुस्लिम समाज में काफी गुस्सा है नुपुर शर्मा के दिए गए। और हमारे साथ कानपुर के कमिश्नर विजय सिंह जी जुड़ गए हैं इस समय का। मैं सबसे पहले तो आपसे अपडेट जानना चाहूंगी कमिश्नर साहब कि इस तरीके से झगड़ा हो गया, पत्थरबाजी हो गई और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर शहर में मौजूद है। बहुत गंभीर है ये घटना। देखिए, अभी जैसे ही सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई थी, तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा 5 मिनट के अंदर और उसके करीब 10 मिनट के अंदर मैं खुद मौके पर आ गया। भीड़ इकट्ठा हो गई थी, थोड़ा सा पथराव हुआ था, लेकिन पुलिस ने तुरंत स्टील करके सख्त कार्रवाई कर दे। जिन लोगों ने माहौल खराब करने का प्रयास किया था उनको खदेड़ दिया है। अभी स्थिति सामान्य है, धीरे धीरे ट्रैफिक भी शुरू हो रहा है। पुलिस गश्त कर रही है, किसी प्रकार की इस वक्त कोई समस्या नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कमिश्नर साहब, क्या किसी तरीके की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की गई है? कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है? नहीं, हमने वीडियोग्राफी करी है और लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया। उनके फोटोग्राफ्स हमारे पास हैं और शीघ्र ही इनको गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हम यहाँ पे शांति व्यवस्था कायम कर रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि शांति पूरी तरह से बहाल हो गई है, स्थिति सामान्य हो गई है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि इस तरीके की स्थिति पैदा कैसे हो गई? आखिर क्या कुछ हुआ? अचानक फोर्स लगा हुआ था। फोर्स करीब शुरू में करीब 8-10 लोग थे। अचानक 200-300 लोग इकट्ठे हुए जिन्होंने माहौल खराब करने का प्रयास किया। तुरंत कंट्रोल रूम से सूचना हुई, पुलिस मौके पहुंची, हम सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पहुंचे और स्थिति को कंट्रोल किया। अब इनको आइडेंटिफाई करके जिन्होंने माहौल खराब करने का प्रयास किया, सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या कोई इंटेलिजेंस इनपुट भी था? आपको ये पहले से जानकारी थी कि इस तरीके से कुछ असामाजिक तत्व माहौल खराब कर सकते हैं? क्योंकि हमें जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी ये आई है निकलकर कि जुमे की नमाज के बाद ये अचानक भीड़ जो है वो बेकाबू हुई और पत्थरबाजी, बोतलबाजी शुरू हो गई। हमारा शायद संपर्क टूट गया है और ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं। आज अचानक समुदाय विशेष के लोगों की का इस तरीके का व्यवहार सामने आया। आप देख सकते हैं कैसे पत्थर चलाए जा रहे हैं और नुपुर शर्मा जो कि बीजेपी की प्रवक्ता है, उनके कथित बयान, जो पैगंबर मोहम्मद को लेकर उनका एक विवादित बयान, उसको लेकर ये पूरा गुस्सा। हेलो जी हाँ, ऐसा स्थिति अब सामान्य है। पुलिस गश्त कर रही है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या कोई इंटेलिजेंस इनपुट आपके पास पहले से मौजूद था? आखिर अचानक ऐसी क्या वजह हो गई कि इतनी बड़ी संख्या में ये समुदाय विशेष के लोग बाहर निकल आए और इस कदर पत्थरबाजी करने लगे? शायद हमारा संपर्क, आवाज़ उन तक नहीं जा रही है, लेकिन कानपुर के कमिश्नर यही जानकारी देते हुए कि अब हालात पूरी तरह से काबू में है, स्थिति सामान्य हो चुकी है। और क्या कुछ हुआ कानपुर में ये जान लेते हैं। हाँ भैया, अरे डिटेल बाजार बंदी को लेकर हम यहाँ देख रहे, आवाज देखिए।
यतीम खाने आओ जल्दी, यतीम खाने परेड चौराहे पे आओ, देखो यार बम चल रहे। आज सुनिए, जल्दी आओ परेड चौराहे पर, ये फोन पर बात की जा रही है, ऐसा हमें समझ में आ रहा है। पंकज झा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। पंकज झा, अचानक ऐसा क्या हो गया? अभी तक तो सब कुछ शांत था, ये अचानक ऐसे कैसे हालात पैदा हो गए? शोभना, देखिए कल ही जो यहाँ के कानपुर के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्होंने कई इलाकों में बाजार बंद कराने का ऐलान किया था और ये सब हुआ था कि बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं नुपुर शर्मा, उनके खिलाफ पीपी बाजार, यतीम खाना, इन सब इलाकों में इन लोगों ने बंद का आह्वान किया था। आप जानते हैं कि कानपुर देहात जो बगल का ज़िला है वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के गाँव पहुँचे हुए हैं और इसीलिए बहुत सारा पुलिस फोर्स उधर डाइवर्ट हो गया था। आज ये हुआ कि पुलिस फोर्स की कमी थी। आज जुम्मे की नमाज के बाद में हालात अचानक से तनावपूर्ण हो गए, लोग सड़कों पर आ गए, एक समुदाय के लोग, उन्होंने पथराव किया, बम भी फेंके गए हैं, पुलिस ने जवाब में आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं और एक तरीके से देखते ही ये मामला हिंदू बनाम मुसलमान का हो गया। वहाँ पर बीजेपी के कई नेता भी वीडियो में देखे गए हैं और वहाँ पर स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है, हालांकि अभी हालात कंट्रोल में कर लिए गए हैं। बिल्कुल ठीक है पंकज झा, अभी कमिश्नर साहब ने ये जानकारी भी दी कि हालात पूरी तरह से सामान्य है, लेकिन क्या ये दोनों समुदायों ने एक दूसरे के ऊपर पत्थरबाजी की या ये सिर्फ एक समुदाय है? क्योंकि जो हमें तस्वीरें मिल रही है उससे तो हमें ऐसा ही लग रहा है कि जुमे की नमाज के बाद ये समुदाय विशेष बाहर आया, एकत्रित हुआ और इस तरीके का पथराव किया गया। जी हाँ, जिस इलाके की आप वीडियो देख रहे हैं, तस्वीरें देख रही हैं शोभना, वो मुस्लिम बाहुल इलाका है। वो लोग बाहर निकले जुमे की नमाज के बाद में और फिर उन लोगों ने बाजार बंद कराने की कोशिश की। जो हिंदू दुकानदार थे उन लोगों ने इसका विरोध किया और वहीं से बात बढ़ती गई। बाद में आपने देखा होगा कि कई बीजेपी के नेता जैसे प्रकाश शर्मा, जो हमें जानकारी मिली है, वो मौके पर पहुंच गए और देखते ही देखते ये मामला जो पुलिस बनाम मुस्लिम समुदाय का था वो दो समुदाय के बीच का झगड़ा हो गया। मैं आपको रोक रही हूँ। प्रकाश शर्मा जी जो कि बीजेपी के नेता हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रकाश शर्मा जी, जिस समय ये पथराव हुआ, क्या आप वहाँ मौके पर मौजूद थे? जी, मैं यहाँ पर मौजूद था। आज चूंकि शहर में आदरणीय राष्ट्रपति जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी सब लोग कानपुर देहात में थे और किसी बहाने से आज कुछ मुस्लिम संगठनों ने बंदी बुलाई थी और उस बंदी के कारण से अचानक जुलूस निकालकर इन लोगों ने हिंदुओं के खाते पर हमला कर दिया और उसमें बम, मस्जिदों से बम पथराव हुआ है, फ्लैटों से बम पथराव हुआ है। क्योंकि फोर्स की कमी थी इसलिए ऐसा, यहाँ पर अब फोर्स आ गई है, लेकिन अभी भी बीच बीच में गुम्मे और पत्थर चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है प्रकाश जी, आप बने रहिए। मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। पंकज झा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं प्रकाश जी से? प्रकाश जी, एक बात बताइए कि जब मुस्लिम संप्रदाय ने वहाँ बंद का ऐलान किया था तो आप और आपके लोग वहाँ पे, प्रकाश जी, किस तरीके से मौजूद थे उस इलाके में जो यतीम खाने के इलाके की तस्वीरें दिख रही है? मतलब ये है, अरे भाई मौजूद थे, अपने घरों पर भी नहीं रहेगा क्या आदमी? अपने घरों पर भी नहीं रहेगा क्या आदमी? नहीं, आप अपने समर्थकों के साथ वहाँ दिख रहे हैं, इसीलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ प्रकाश जी। मैं समर्थक नहीं है, जो यहाँ की जनता पीड़ित है, मैं उनके बीच में खड़ा हूँ। प्रकाश शर्मा जी, क्या आप यहीं पर रहते हैं? यानी मुस्लिम एक राय होकर के हिंदुओं के घरों पर हमला करे और आप उसको समर्थकों और विरोधियों में बांट रहे हैं, या आप गलत कर रहे हैं? नहीं, सुनिए प्रकाश जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज जुमे की नमाज के बाद उस समय उस इलाके में आप क्या कर रहे थे और अगर जब पत्थरबाजी शुरू हुई तो आपको किसने इत्तला दी? अरे सुनिए, मेरा घर यहाँ बगल में है। जिस समय पथराव हुआ मुझे सूचना मिली, मैं उसके बाद आया हूँ। मेरे यहाँ होने पर आपको क्या आपत्ति है? आपके चैनल को क्या आपत्ति है? नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। कट जाने दो, हम सिर्फ जानने की कोशिश कर रहे हैं समाज की रक्षा। हाँ प्रकाश जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि ये आपकी रक्षा का काम पुलिस के पास है। क्या आपको लग रहा है कि पुलिस फोर्स इतनी नहीं थी जो रक्षा हो सकती थी आप लोगों की? अरे भाई, आप पूरी बात ही नहीं सुन रहे। मैंने आपको बताया आज प्रधानमंत्री जी शहर में है, आज राष्ट्रपति जी शहर में है, राष्ट्रपति जी का 2 दिन का कार्यक्रम है, इसलिए सामान्यतया फोर्स। प्रकाश शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे ये, हेलो, इरफान सोलंकी जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इरफान जी, आज क्या कुछ हुआ? इस तरीके से भीड़ उग्र कैसे हो गई? नुपुर शर्मा ने एक टीवी चैनल पे बयान दिया और उसका जो असर है वो ऐसे कानपुर की सड़कों में पत्थरों के रूप में दिखाई दिया, क्या वजह?
मुस्कान सोलंकी जी से हमारा संपर्क टूट गया। प्रकाश शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रकाश शर्मा जी, क्या ये पथराव दोनों समुदायों की तरफ से हुआ या इस पूरे हमले को? अरे हम भाई आपको मैं एक ही चीज बार बार मैं कह रहा हूँ, चंद्रेश्वर हाथे में घुसकर हमला किया है, 9 लोग घायल हैं, महिलाएं घायल हैं। आखिर अचानक ये भीड़ जुलूस निकाल करके और कैसे आ गई, ये शोध का विषय और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल वीडियो है और अभी भी पुलिस पर पथराव कर रहे हैं वो। बिल्कुल प्रकाश जी, योगी जी किसी को बख्शेंगे नहीं, आप ही की सरकार है, ये तो आप ही कहते हैं। मेरा सवाल, योगी जी किसी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। बिल्कुल ठीक है। है। राजनेता इनको प्रश्रय देने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बिल्कुल ठीक है प्रकाश जी, लेकिन जब बंद का आह्वान मुस्लिम समुदाय के द्वारा किया गया था और कल शाम को ही कर दिया गया था, तो क्या जो माहौल खराब हुआ वो पूरा का पूरा मुसलमान समाज के द्वारा किया गया या हिंदुओं ने विरोध किया था इस बंद का? और जब बंद का आह्वान किया तो पुलिस क्यों नहीं थी वहाँ पर? आप क्या जबरदस्ती अपने उससे वो कराना चाहती है क्या? मैं तो कुछ नहीं कराना चाहती, लेकिन क्या आप हिंदुओं को ब्लेम दिलवाना चाहती हैं? सर देखिए, यहाँ पर हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, जो भी असामाजिक तत्व है जिसके भी हाथ में पत्थर है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसका पुलिस उसके खिलाफ काम करेगी। मेरा हिंदू मुसलमान से कोई लेना देना नहीं। कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।